नमस्कार मित्रों। प्राचीन भारतीय ज्ञान में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका हम आम बोलचाल की भाषा में, दिनचर्या में, दैनंदिनी में रोज प्रयोग करते रहते हैं, परंतु कभी हमारा उस ओर ध्यान नहीं जाता कि ये शब्द हमारी बोलचाल में कैसे आए और क्या वास्तव में उनका वही अर्थ है जिन अर्थों में हम उन शब्दों को प्रयोग कर रहे हैं। प्राचीन भारतीय ऋषियों ने बहुत सारे ऐसे शब्द हमको दिए जिनका हम उपयोग आज भी करते हैं। भारत में आध्यात्मिक ज्ञान बचपन से ही हमको बोलचाल की भाषा में मिलता रहता है और हम उन शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन कई बार हम स्वयं उनको समझ नहीं पाते हैं या उस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। ऐसा ही एक शब्द है माया। हम अक्सर बोलचाल में कहते हैं कि सब कुछ माया है, ये दुनिया माया है, परंतु क्या हम इस पर विश्वास करते हैं कि सब कुछ माया है? हम बोलते तो जरूर है कि सब कुछ माया है, पर कभी हम सोचने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि चारों ओर सारी चीज़ें इस दुनिया में यथार्थ ही प्रतीत होती हैं। हमें कभी ऐसा लगता नहीं है कि ये सब कुछ माया है। घर है, गाड़ी है, सड़कें हैं, लोग हैं, शहर हैं, देश हैं, फिर उसके बाद पूरी ये पृथ्वी है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, सारे कुछ तो हैं। ये सब माया कैसे हो सकता है? पर हम बातचीत में तो हमेशा कहते हैं कि सब कुछ माया है, परंतु हम स्वयं ही इस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन जब आधुनिक विज्ञान के कुछ महान वैज्ञानिकों ने यह कहना शुरू किया कि दिस वर्ल्ड इज एन इल्यूजन, तब हमको लगा कि शायद हमारे ऋषियों ने जो कहा उसमें कुछ तथ्य या कुछ सच्चाई तो अवश्य होगी, परंतु फिर भी हम अंदर से इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते कि सब कुछ माया है या यह माया कैसे हो सकता है। चलिए आज हम इसको थोड़ा सा एक वैज्ञानिक दृष्टि देने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों हमारे ऋषियों ने इस जगत को माया कहा, इस सृष्टि को माया कहा। इसको समझने के पहले हमको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि माया का अर्थ होता क्या है। माया एक संस्कृत शब्द है जो माँ और या दो शब्दों से मिलकर बना है। माँ एक निषेधात्मक शब्द है जिसका अर्थ होता है नहीं, वहीं या का अर्थ होता है जो, अर्थात जो नहीं है फिर भी प्रतीत होता है वो माया है। पर प्रश्न तो अभी अपनी जगह पर बना हुआ है कि आखिर जो नहीं है वो प्रतीत कैसे हो सकता है। यही तो अविश्वास का कारण है। इसी पर तो हमको विश्वास नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो प्रतीत हो रहा है वो नहीं है। हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। चलिए इसको एक छोटे से वैज्ञानिक प्रयोग से समझने का प्रयास करते हैं। मैं अपने सामने रखी हुई लकड़ी की टेबल को ठोंक कर देखता हूं तो मुझको पता चलता है कि किसी सॉलिड चीज से बनी हुई कोई एक वस्तु मेरे सामने रखी हुई है। बहुत ध्यान देता हूं मैं तो मुझे पता चलता है कि ये लकड़ी की बनी हुई है। जब मैं उसका पेंट हटाता हूं तो मुझे उसके रेशे देखकर समझ में आता है कि ये सागौन की लकड़ी की बनी हुई है। मैं उसको और गहराई से समझने के लिए एक छोटा सा उसका एक टुकड़ा निकाल लेता हूँ और उस छोटे से टुकड़े को एक स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप में लगा लेता हूँ। तो क्या होगा, तो मुझे उस लकड़ी के जो बनावट है अंदरूनी वो दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। मुझे उस लकड़ी के टिश्यूज़, फिर उसके बाद सेल्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। फिर और गहराई में जब मैं जाऊँगा, जब माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन मैं और बढ़ाऊँगा तो मुझे एटम्स दिखाई देने शुरू होंगे जिनसे कि वो बन के सेल्स बनी होंगी। एटम के भी जब हम अंदर जाते हैं, जिसको हम सब एटॉमिक लेवल कहते हैं, तो उस स्तर पर जब हम पहुंचते हैं सब एटॉमिक लेवल के स्तर पर, तब हमारे हाथ में कोई सॉलिड पार्टिकल जैसी वस्तु नहीं रह जाती। वहां पर रह जाती है केवल एक ऊर्जा की संभावना, बस। वैज्ञानिक कहते हैं कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा है, कोई भी सॉलिड पार्टिकल जैसी चीज नहीं है। तो आखिर ये क्या है जो मेरे सामने रखा हुआ है, जिसको ठोंक कर देखने पर मुझे आभास होता है कि कोई सॉलिड वस्तु मेरे सामने रखी है और मेरे हाथ में लगी हुई चोट ये मुझे बताती है, जो दर्द होता है वो मुझे ये बताता है कि मैं सो नहीं रहा हूँ, मेरे सामने वाकई में एक सॉलिड वस्तु रखी हुई है। तो अगर ये वस्तु केवल ऊर्जा से बनी हुई है तो आखिर ये क्या चीज़ है जो सामने सॉलिड हमें प्रतीत हो रही है। तो एक तरह से अगर देखा जाए, अगर वहां पे सॉलिड पार्टिकल जैसी कोई चीज नहीं है तो वहां पर कुछ नहीं है, लेकिन हमें प्रतीत हो रहा है। वैज्ञानिक खुद भी अभी इस पर शोध कर रहे हैं और उन्होंने उस पार्टिकल को जिसकी वजह से हमें सॉलिडनेस प्रतीत होती है, गॉड पार्टिकल का नाम दिया हुआ।
लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखने की कोशिश करें तो सिर्फ बात यह इस टेबल के लिए ही सच नहीं है। इस सृष्टि में जो कुछ भी है, ये घर, गाड़ी, सड़कें, मकान, देश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तारे, सब कुछ ऊर्जा से बना हुआ है। कुछ भी सॉलिड पार्टिकल जैसी चीज़ नहीं है। अर्थात ये सारी चीज़ें नहीं हैं फिर भी प्रतीत होती हैं। तो अगर ऋषियों ने इसलिए हमें ये कहा कि ये सब कुछ माया है, क्योंकि ये नहीं है लेकिन हमें प्रतीत हो रहे हैं, और वही अभी दृष्टिकोण आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी अपनाया। उन्होंने भी जब देखा कि अगर हम पूरी गहराई में जब चले जाते हैं तब हमको केवल वहाँ पर ऊर्जा मिलती है, पदार्थ जैसी कोई चीज़ तो मिलती ही नहीं है। और ये पूरा का पूरा संसार जो है यह ऊर्जा से ही बना हुआ है, ये पूरी सृष्टि ऊर्जा से बनी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि यह सब कुछ माया है, यह हमें प्रतीत हो रहा है परंतु है नहीं। तो क्या ऋषियों ने कुछ गलत कहा? आइए हम आगे और भी कुछ ऐसे शब्दों को देखने का प्रयास करेंगे जिसमें हमारे ऋषियों ने पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ उन शब्दों का प्रयोग किया और उनको अर्थ दिए, परंतु अब आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण में हमें उन शब्दों के अर्थ समझ में आने शुरू हो गए हैं। और उम्मीद है कि यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे तो हम अपने प्राचीन भारतीय ज्ञान में जो वैज्ञानिक बातें हैं उनके अर्थ समझ सकेंगे और उन चीज़ों को फिर से एक बार सामने ला सकेंगे। धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह विषय अच्छा लगा होगा।